दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम विश्व की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक विस्तृत मैप बेस्ड अध्ययन कर लिया है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम शुरू करेंगे कौन से महाद्वीप का अध्ययन? अफ्रीका महाद्वीप। तो मानचित्र जो है ना इसका आपके सामने बना हुआ है। तो हम शुरू करते हैं कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से ये एशिया महाद्वीप के बाद में क्या है? दूसरा बड़ा महाद्वीप है। किसके बाद में? एशिया महाद्वीप के बाद में ये क्या हो जाएगा? आपका दूसरा बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना? किसके बाद में? एशिया के बाद में। कौन सी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके बहुत सारे क्या आते हैं? आपके उपनाम आते हैं। और वो उपनाम कौन कौन से आते हैं? एक तो इसको कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है ना। अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी तक क्या है? पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसका? भविष्य का महाद्वीप, है ना। ए कॉन्टिनेंटल ऑफ होप, ये जरूर ध्यान रख लेना। ए कॉन्टिनेंटल ऑफ होप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल ऑफ होप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको एक कॉन्टिनेंटल ऑफ होप बोला जाता है, भविष्य का महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है, ये ध्यान रखना। एकमात्र महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में आता है सॉरी, जो चारों गोलार्धों में आता है। कौन से गोलार्धों में? चारों गोलार्धों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। दूसरा, इससे चारों गोलार्धों का मतलब हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है और पूर्वी गोलार्ध में भी आता है, और कौन से में? सॉरी, पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत भी आता है। कौन? आपका अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? एक कॉन्टिनेंटल ऑफ टू हेमिस्फीयर, मतलब दो गोलार्धों वाला महाद्वीप भी इसको कह दिया जाता है। तो एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में आता है, और इसको क्या बोला जाता है? एक कॉन्टिनेंटल। क्या बोला जाता है? एक कॉन्टिनेंटल ऑफ टू हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है? टू हेमिस्फीयर भी इसको बोला जाता है। क्या किया जाता है? ए कॉन्टिनेंटल ऑफ टू हेमिस्फीयर भी इसको क्या कर दिया जाता है? बोल दिया जाता है। तो ये भी आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे कि अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, मतलब ए कॉन्टिनेंटल ऑफ होप, एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में आता है, और इसको क्या कहा जाता है? ए कॉन्टिनेंटल ऑफ टू हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। दोनों गोलार्धों वाला महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये तो इसके क्या हो जाते हैं? उपनाम हो जाते हैं। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है। कौन सा है? विश्व का एकमात्र क्या है? ये महाद्वीप है जहाँ से कौन कौन से अक्षांश कारक गुजरता है, जहाँ से विषुवत अक्षांश भी गुजरता है और जहाँ से कौन सा? मकर अक्षांश भी गुजरता है। मतलब तीनों प्रधान जो अक्षांश हैं, कौन कौन से? तीनों प्रधान जो अक्षांश हैं, ये तीनों प्रधान अक्षांश आपके कहाँ से गुजरते हैं? ये तीनों प्रधान अक्षांश आपके कौन से महाद्वीप से? इसी एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। ठीक है। किस प्रकार से गुजरते हैं? तो जो ऊपर वाले जो देश हैं, जिसमें आपका एक तो कौन सा देश आता है? मिस्र आता है ना। तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपका एक तो कौन सा देश आता है? मिस्र है। ठीक है। एक है आपका कौन सा? लीबिया। कौन सा देश है? लीबिया है। ठीक है ना। इसके अलावा आपका है कौन सा? अल्जीरिया। कौन सा है?
अल्जीरिया। कौन सा है? नाइजर। कौन सा है? नाइजर। कौन सा हो जाएगा? माली। कौन सा देश हो जाएगा? माली। कौन सा देश हो जाएगा? मोनेटेरियो। मोनेटेरियो, ठीक है ना। और एक हो जाएगा आपका कौन सा? पश्चिमी सहारा। तो ये वाले जो देश हैं, मतलब मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, माली है और मोरिटेनियो है ना। कौन सा नाम से लिख रहा हूँ? मोरिटेनियो, ठीक है। तो मोरिटेनियो है और कौन सा? पश्चिमी सहारा है, माली। ये वाले जो देश हैं, यहाँ से ये वाला जो अक्षांश गुजरता है, ये है आपका कौन सा अक्षांश? ये है आपका करक अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? करक अक्षांश है, जो कहाँ से होकर गुजर रहा है? महाद्वीप के उत्तरी जो भाग है, और उत्तरी भाग में आने वाले कौन कौन से देश? मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, पश्चिमी सहारा और कौन सा? मोरिटेनियो से होकर गुजरते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती जो भाग है, ये वाला जो भाग है मध्यवर्ती, ठीक है ना, ये वाला इस प्रकार का ये जो भाग है, ठीक है, ये जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ से आपका कौन सा? भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो देश आ रहे हैं, उसमें अगर आप जाओगे तो एक तो आता है आपका कौन सा? सोमालिया। कौन सा देश आता है? सोमालिया आता है, ठीक है। इसी के साथ कौन सा आता है? इथोपिया। कौन सा आता है? इथोपिया आता है। इसके अलावा आपका कौन सा? केन्या, है ना। कौन सा? युगांडा। कौन सा आता है? युगांडा। कांगो गणराज्य। कौन सा आता है? कांगो एवं कांगो गणराज्य। दो देश हैं, कांगो और एक कौन सा? कांगो गणराज्य, ठीक है ना, कांगो गणराज्य। और एक हो गया आपका कौन सा? गेबोन। कौन सा हो गया? गेबोन। तो जो मध्यवर्ती जो देश है, जिसमें आपका सोमालिया है, इथोपिया है। कौन सा है? सोमालिया, इथोपिया, केनिया, युगांडा, कांगो गणराज्य और कौन सा है? गेबोन। यहाँ से जो आपका प्रधान अक्षांश गुजरता है, वो है आपका कौन सा? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ से? यहाँ से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। और जो आपका इस महाद्वीप का दक्षिणी जो भाग है, इस महाद्वीप का कौन सा दक्षिणी जो भाग है, यहाँ से आपका कौन सा अक्षांश गुजरता है? यहाँ से आपका मकर अक्षांश गुजरता है, ठीक है ना। और कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है? तो ये वाला जो भाग है, ये तो आपका कौन सा है? मेडागास्कर है। ये तो आपका कौन सा हो गया? मेडागास्कर है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका मोजाम्बिक है। कौन सा है? मोजाम्बिक है, ठीक है ना। मोजाम्बिक के बाद में आओगे तो आपका कौन सा हो गया? दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ठीक है। फिर आपका जो है ना, इसके अलावा बोत्सवाना। कौन सा हो गया? बोत्सवाना जो देश है, ठीक है। और नामीबिया जो देश है, कौन सा? नामीबिया जो देश है, ठीक है ना। यहाँ से होकर आपका क्या गुजरता है? यहाँ से आपका कौन सा अक्षांश गुजरता है? मकर अक्षांश गुजरता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस महाद्वीप से जो है ना, कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी जो देश हैं, जिसमें आपका मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, मोरिटेनियो है और कौन सा? पश्चिमी सहारा है। विषुवत रेखा इसके मध्यवर्ती भाग से, जिसमें कौन कौन से? सोमालिया, इथोपिया, केनिया, युगांडा, कांगो गणराज्य और कौन सा देश? गेबोन से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है ना, इसके दक्षिणी जो भाग है, जिसमें आपका मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और कौन सा? नामीबिया देश है, यहाँ से होकर गुजरती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इस महाद्वीप का ये जो पश्चिमी छोर है, इस पश्चिमी छोर से, ये वाला जो भाग है, इस पश्चिमी छोर से आपकी गुजरती है कौन? 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर। कौन गुजरता है? 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर, मतलब 0 डिग्री देशांतर। कौन सा? 0 डिग्री जो देशांतर है, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग से होकर गुजरता है। और ये जो यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है? ये आपकी कौन सी? गिनी की जो खाड़ी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिनी की जो खाड़ी है, इस गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर, मतलब 0 डिग्री देशांतर और विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश,
कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री एक तो अक्षांश और एक आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर। ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके इस अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी खाड़ी में मिलते हैं? गिनी की खाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो मुख्य बातें हैं इसके परिचय के संदर्भ में। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी थी कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है अन्य महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंटल ऑफ होप इसको कहते हैं, एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में है, 2 गोलार्धों वाला महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, एक कॉन्टिनेंटल ऑफ 2 हेमिस्फीयर इसको कहा जाता है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों यहाँ से होकर गुजरती हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है ना अफ्रीका महाद्वीप की गिनी की खाड़ी में आपस में क्या होती है? टकराती हैं, एक दूसरे को काटने का काम करती हैं। ठीक है, अब आगे चले उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप का जो आपका कौन सा भाग है? उत्तरी जो भाग है, यहाँ पर तो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ पर आता है आपका कौन सा? लाल सागर। कौन सा सागर है ये है आपका लाल सागर। और अफ्रीका महाद्वीप का ये जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर है आपका कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और इसका दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर आता है आपका कौन सा? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? सागरों से घिरा हुआ है। हम अध्ययन करेंगे किसका? भूमध्य सागर, लाल सागर का। किसका अध्ययन करेंगे? भूमध्य सागर और लाल सागर का। और साथ ही में जो स्वेज नहर है और जो सिनाई प्रायद्वीप है उसका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो किस प्रकार से कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं वो मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो किस प्रकार से बनी हुई है वो थोड़ा सा ध्यान देना। ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है ना कौन सा भाग है? ये अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग है। ठीक है ना, इस उत्तरी पूर्वी भाग में अगर आप इस प्रकार से जाओगे तो ये एशिया महाद्वीप वाला भाग जो है ना वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है इस प्रकार से। कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का जो भाग है ना वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से है ये। ठीक है, यहाँ फिर ये छोटे छोटे एशिया महाद्वीप के क्या आते हैं? देश आते हैं। इसको बोला जाता है आपका कौन सा प्रायद्वीप? ये आपका अरब प्रायद्वीप है। ठीक है ना, और इस अरब प्रायद्वीप में यहाँ पर यमन देश है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो देश है वो है आपका कौन सा? ओमान। ये कौन सा देश है? ओमान है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है। ये बड़ा वाला जो भाग है ये कौन सा है? ये सऊदी अरब है। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया? ये सऊदी अरब है। ठीक, और फिर यहाँ पर जो ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर छोटे छोटे देश आते हैं जिसमें आपका जॉर्डन भी है, इजराइल भी है ना, लेबनान भी है, साइप्रस भी है। ठीक है ना, ऊपर की ओर जाओगे तो फिर बड़ा देश तो तुर्की आ जाएगा। ठीक, कौन सा आ जाएगा? तुर्की, सीरिया, इराक, ये वाले देश जो है ना यहाँ आते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोला जाता है? इसको अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये कौन हो गया आपका? अरब प्रायद्वीप। यहाँ कौन सा था? यहाँ था आपका लाल सागर और यहाँ था आपका कौन सा? भूमध्य सागर था। ठीक है, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये एक मिस्र का हिस्सा है। इस प्रकार से अगर आप जाओगे तो ये जो है ये आपका किसका हिस्सा है? ये मिस्र का हिस्सा है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है? मिस्र का हिस्सा है। और ये है आपका सिनाई प्रायद्वीप। ये है आपका क्या? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये है सिनाई प्रायद्वीप। कौन है? सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है ना, सिनाई जो प्रायद्वीप है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये आपका कौन सा सागर? ये आपका लाल सागर है और ये आपका भूमध्य सागर है। मैं नाम लिख रहा हूँ। ये तो आपका कौन सा सागर हो गया भाई? भूमध्य सागर है। ठीक है ना, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और ये जो है ये है आपका कौन सा सागर? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर नीचे की ओर आओगे ना तो यहाँ पर आती है आपकी कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी?
अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी किसका हिस्सा? हिंद महासागर का। लिख भी देता हूं मैं, किसका हिस्सा है ये? हिंद महासागर का क्या है? हिस्सा है, ठीक है ना। और ये जो भूमध्य सागर है ये आपके कौन से महासागर का हिस्सा है? ये अटलांटिक महासागर का क्या है? हिस्सा है। इसका अटलांटिक महासागर का क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा, ठीक। ये इस प्रकार से क्या है? फैले हुए हैं। हम बात करेंगे किसका? सिनोई प्रायद्वीप का। तो जो सिनोई प्रायद्वीप है ये है कहाँ? तो ध्यान से देखिए कि सिनोई प्रायद्वीप जो है ना ये आपका अरब प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप जो है ये किसका हिस्सा हो गया? ये अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप का क्या हो गया? हिस्सा हो गया। तो जो सिनोई प्रायद्वीप है ये सिनोई प्रायद्वीप इस महाद्वीप के कौन से देश में आता है? तो इस महाद्वीप के मिस्र देश में आता है आपका कौन सा? ये सिनोई प्रायद्वीप। तो सिनोई प्रायद्वीप के बारे में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये किसका हिस्सा है? ये मिस्र का क्या है? हिस्सा है, ठीक। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अफ्रीका और एशिया के संगम स्थल पर आता है। किसके? अफ्रीका और कौन है? एशिया के कौन से स्थल पर आता है? संगम स्थल पर, ठीक है। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? इस सिनोई प्रायद्वीप के बारे में। तीसरी बात, इसी सिनोई प्रायद्वीप पर क्या बनी हुई है? तो इसी प्रायद्वीप पर आपकी कौन सी नहर? स्वेज नहर बनी हुई है। कौन सी नहर बनी हुई है? स्वेज नहर बनाई गई कब? 1869 में, ठीक है। तो अब ये स्वेज नहर करती क्या है? ठीक है ना, क्या करती है? तो ध्यान से देखिए कि स्वेज नहर जो है ना ये किस किस को जोड़ने का काम करती है? ये लाल सागर और कौन से सागर को? भूमध्य सागर को। दोनों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये इस प्रकार से इस प्रायद्वीप को काट कर ये आपकी कौन सी नहर बनाई गई है? ये है आपकी कौन सी नहर? स्वेज नहर। कौन सी नहर है ये? ये है आपकी स्वेज नहर है। तो आपको क्या ध्यान रखना था कि जो सिनोई प्रायद्वीप है इस ये कहाँ का है? मिस्र का है। क्या करता है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के संगम स्थल पर स्थित है। मतलब सिनोई प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम करता है। इसी प्रायद्वीप पर आपकी कौन सी नहर बनी हुई है? स्वेज नहर, जो 1869 में बनी हुई थी। तो इस स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। अब बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो आपकी कौन सी है? स्वेज नहर है। कौन से प्रायद्वीप पर आती है? सिनोई प्रायद्वीप पर आती है। सिनोई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? मिस्र का क्या है? हिस्सा है। लाल सागर जो है ना ये क्या करता है? लाल सागर जो है ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने का काम करता है। स्वेज नहर क्या करती है? तो स्वेज नहर दो काम करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम करती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर, ठीक है। कब बनी स्वेज नहर? 1869 में। अब हम अगर स्वेज नहर की बात करें ना तो ये स्वेज नहर इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है ना। ये स्वेज नहर हो गई, मैं वहां भी आपका एक उसका डायग्राम बना दूंगा। ये जो स्वेज नहर है ये इसका जो उत्तरी छोर है और ये इसका कौन सा छोर हो गया? दक्षिणी छोर हो गया, ठीक है ना। ये जो इसका उत्तरी छोर है ना, कौन सा छोर है? ये उत्तरी छोर। यहां पर एक बंदरगाह है इस नहर के ऊपर जिसका नाम है क्या? पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद, ठीक है। ये पोर्ट सईद क्या है? बंदरगाह है, ठीक है ना। स्वेज नहर के ऊपर ये कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। और इसका ये जो दक्षिणी भाग है यहां पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोर्ट स्वेज। क्या नाम है? पोर्ट स्वेज। ये दूसरा बंदरगाह है। कहने का मतलब क्या हो गया कि स्वेज नहर का जो उत्तरी भाग है ना उस उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पोर्ट सईद है। और स्वेज नहर का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पोर्ट स्वेज है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, उत्तर की ओर है आपका कौन? भूमध्य सागर। तो स्वेज नहर का जो भूमध्य सागर वाला जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पोर्ट सईद है। और स्वेज नहर का जो लाल सागर की ओर का बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पोर्ट स्वेज है, ठीक है, ध्यान रख लो।
ये जो स्वेज नहर है, मतलब ये जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर जो है ना, ये बहुत सारी झीलों से क्या है, मिलकर बनी है ना। जिसमें मंजाला झील है, इस्लामिया झील है, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर क्या है, झीलें हैं, है ना, तिस्मा झील है। मतलब इस प्रकार से अगर आप आओगे ना, तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ जो आपका स्वेज नहर का होगा। तो ये जो है ना, ये आपकी कौन सी नहर मान लेते हैं हम, ये आपकी स्वेज नहर है, ठीक है ना। अब ये जो स्वेज नहर है, इसके उत्तर में तो ये तो आपका कौन, भूमध्य सागर, ये तो आपका कौन सा सागर हो गया, भूमध्य सागर। इसके दक्षिण में ये आपका कौन सा सागर हो गया, लाल सागर। कौन सा सागर हो गया, लाल सागर हो गया, ठीक। दूसरा, इसका जो ये वाला जो छोर है, यहां पर जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है आपका कौन सा, पोर्ट सईद, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। और यहां दक्षिण में जो इसका बंदरगाह है, वो है आपका कौन सा, पोर्ट स्वेज। कौन सा है, पोर्ट स्वेज है। अब यहाँ पर बहुत सारी क्या है, झीलें हैं। किस प्रकार से झील है, एक तो इस प्रकार से सिनोई प्रायद्वीप की जो झील है ना, उसका नाम है मंजाला झील। ये तो कौन सी झील है, मंजाला झील है, ठीक। और यहाँ पर एक झील और भी आती है जिसका नाम है कौन सा, इस्माइलिया झील। कौन सी झील है, ये आपकी इस्माइलिया झील है, ठीक है ना। और इधर आओगे ना, तो यहाँ भी बहुत सारी क्या है, झीलें हैं, जिसमें एक तो तिमसा झील है। कौन सी है, तिमसा झील है, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। और यहीं पर आपकी और भी बहुत सारी क्या आती हैं, झीलें आती हैं, ठीक है ना। और उसका नाम है आपकी कौन सी, ग्रेट बिटर। कौन सी झील है, ग्रेट बिटर एवं लिटिल बिटर झीलें आती हैं, लिटिल बिटर झीलें आती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी कौन सी नहर बनी हुई है, इस प्रकार से ये आपकी कौन सी नहर है, ये आपकी स्वेज नहर है। इस प्रकार से ये आपकी कौन सी नहर बनी हुई है, स्वेज नहर बनी हुई है, ठीक है। तो हमने अध्ययन किया किसका, सिनाई प्रायद्वीप का, और उसी के तहत हमने अध्ययन कर लिया किसका, स्वेज नहर का। तो आपको क्या ध्यान रखना था, आपको ये ध्यान रखना था कि सिनाई प्रायद्वीप जो है ना, ये मिस्र में आता है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के संगम स्थल पर स्थित है, मतलब दोनों को अलग या जोड़ने का काम करता है। इसी प्रायद्वीप पर आपका क्या है, स्वेज नहर बनी हुई है 1869 में, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये मिस्र है, ये आपका सिनोई प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये आपकी कौन सी नहर है, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और कौन सा, लाल सागर। उत्तर की ओर आपका पोर्ट सईद है, दक्षिण की ओर आपका पोर्ट स्वेज है। फिर ये पूरी डिटेल आपके सामने है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये जरूर ध्यान रखना कि मिस्र जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थल से किससे जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। बाकी और कोई ऐसा अफ्रीका महाद्वीप का देश नहीं है जो किससे जुड़ा हुआ हो, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश है जो स्थल से किससे जुड़ा हुआ है, आपका एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है ना, ये आपका अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, ये लाल सागर हो गया आपका, ठीक है ना। तो जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये यमन देश है, और इस यमन देश के पास में यहाँ की जो खाड़ी है उसको बोलते हैं कौन सी खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक। ये अदन की जो खाड़ी है ना, कौन सी, अदन की खाड़ी, ये किसका हिस्सा है, ये आपके हिंद महासागर का हिस्सा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये पोर्ट्स को थोड़ा सा मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक देश आता है जिसका नाम है, छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती, ठीक। यहाँ आपका देश आता है इरिट्रिया। कौन सा, इरिट्रिया। ये आपका देश हो गया कौन सा, सोमालिया, और ये हो गया आपका इथोपिया, ठीक है। ये चार देश आपको नाम याद रखने हैं। ये तो आपका कौन सा देश हो गया, ये इरिट्रिया देश है। ये कौन सा देश, इरिट्रिया देश है, ठीक है। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो देश है ना, ये है जिबूती। ये वाला जो देश है ये आपका कौन सा, जिबूती। और ये वाला जो देश है ये आपका सोमालिया, और ये आपका कौन सा, इथोपिया। आपको पता है कि पिछली बार का जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो इथोपिया और इरिट्रिया के मध्य का जो समझौता हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में जो है ना क्या किया गया था, वहाँ के प्रधानमंत्री को वो दिया गया था। तो ध्यान रखना, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, और ये कौन सा देश है यहाँ पर, ये जिबूती देश है। और यही देश अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सा देश, ये जिबूती जो देश है, यही अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण देश है। कौन सा, जिबूती, ठीक। यहाँ है आपका कौन सा, यमन, ठीक है ना। तो
ये जो वाला हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक क्या है, जल संधि है। यहाँ पर आपका कौन सा देश है, मैं लिख देता हूँ, जिबूती। कौन सा देश है, जिबूती, ठीक है। और यहाँ पर एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है आपका बाव अल मंदेव जल संधि। कौन सी, बाव अल मंदेव जल संधि, ठीक है ना। कौन सी जल संधि है, बाव अल मंदेव जल संधि है, ठीक है। अब ये बाव अल मंदेव जल संधि है कहाँ, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मेडागास्कर वाले भाग को मैं साइड में कर रहा हूँ। क्या ध्यान रखना है कि बाव अल मंदेव जो जल संधि है ना, ये कौन कौन से महाद्वीपों के मध्य है। पहली बात, अफ्रीका और किसके मध्य, एशिया महाद्वीप के क्या है, मध्य है, ठीक है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी, अफ्रीका में कौन सा देश है, तो अफ्रीका में आपका कौन सा, जिबूती। और एशिया में आपका कौन सा, यमन। कौन सा देश है, यमन देश है, इन देशों के मध्य, ठीक, ध्यान रख लोगे। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, किस किस को जोड़ने का काम करती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी। किसको, लाल सागर और किसके मध्य है भाई, अदन की खाड़ी के मध्य है। कौन सी खाड़ी, अदन की खाड़ी के मध्य है, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो बाव अल मंदेव जल संधि है, ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि जो आपकी अदन की खाड़ी है ये किसका हिस्सा है, ये आपके हिंद महासागर का ही क्या है, हिस्सा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी कौन सी जल संधि, बाव अल मंदेव जल संधि, ठीक, ध्यान रख लोगे। ऊपर है आपका कौन सा सागर, यहाँ देखिए भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से ऊपर की ओर जाओगे ना तो वहाँ पर आपका आ जाएगा यूरोप महाद्वीप, ठीक। तो इस भूमध्य सागर में यूरोप महाद्वीप की ओर से इटली है ना, स्पेन है, फ्रांस वगैरह है, इनकी क्या लगती है, सीमा लगती है। और अफ्रीका महाद्वीप की ओर से जाओगे तो आपका जो है ना, यहाँ से आप शुरू करोगे ना तो एक तो कौन सा आ जाएगा, लीबिया। एक तो कौन सा, लीबिया देश आ जाएगा, ठीक है। एक आपका अल्जीरिया आ जाएगा। कौन सा, अल्जीरिया, ठीक है। फिर आएगा आपका मोरक्को। कौन सा देश है, मोरक्को, है ना। और ट्यूनेशिया। कौन सा, ट्यूनेशिया, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा देश है, ट्यूनेशिया, ठीक। ये देश आते हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप जाओगे ना तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी छोर है, यहाँ पर लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और कौन सा, ट्यूनेशिया देश आता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्यूनेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और कौन सा, लीबिया, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित क्या है, देश हैं। तो पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये उपर्युक्त सभी क्या है, ये उपर्युक्त सभी भूमध्य सागर के कौन से देश हैं, तटीय देश हैं, ठीक है। और इन उपरोक्त चारों देशों को क्या कहा जाता है, इन उपरोक्त चारों देशों को बारबरी, क्या, बारबरी स्टेट्स, क्या कहा जाता है, बारबरी स्टेट्स कहा जाता है। किस किस को, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और कौन, ट्यूनेशिया, ठीक है ना। और ये कहाँ आते हैं आपके, ये आपके भूमध्य सागर के तट पर आते हैं। इस वजह से भूमध्य सागर को क्या बोला जाता है, बारबरी कोस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर का वो भाग जो अफ्रीका महाद्वीप से लगता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको आपका बारबरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बारबरी तट के नाम से भी जाना जाता है। एक बात तो आपको क्या करनी थी, ये ध्यान रखनी थी, ठीक है ना, कि बारबरी स्टेट्स कौन सा है। तो बारबरी स्टेट्स आपके कौन से हैं, लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है और कौन सा है, ट्यूनेशिया है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपका भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है, ये जो आपका भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में एक जल संधि है जिसका नाम है कौन सी, जिब्राल्टर। कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है,
ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। अब मैं लिख रहा हूं कि ये जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जो जल संधि है ये कहाँ है? तो पहली बात तो ये, या आप ध्यान रखोगे कि जिब्राल्टर जो जल संधि है ये भूमध्य सागर, ये क्या है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, एवं कौन है? अटलांटिक महासागर के मध्य है, ठीक है ना, के मध्य है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को, किसको? भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को किससे? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, से क्या करती है? जोड़ती है। कौन सी जल संधि? आपकी जिब्राल्टर जल संधि। किस किस के मध्य है? तो अफ्रीका और किसके मध्य है भाई? अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के मध्य है, मतलब अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का काम करती है, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देशों के मध्य है? तो अफ्रीका का मोरक्को, अफ्रीका का कौन सा है? मोरक्को, और यूरोप का आपका हो जाएगा स्पेन। कौन हो जाएगा? स्पेन। इन दोनों के मध्य है आपकी कौन सी जल संधि भाई? जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी थी? आपको जिब्राल्टर जल संधि के बारे में ध्यान रखना था, बारबरी स्टेट, भूमध्य सागर के तटीय देश, भूमध्य सागर का जो बारबरी कोस्ट है उसके बारे में, इधर बाब अल मंदेव जल संधि के बारे में, स्वेज नहर, सिनाई प्रायद्वीप के बारे में ध्यान रखना था, ठीक है। आसानी से आपको ये क्या हो जाएगा? याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।